मदरसे पर जो सर्वे हो रहे हैं उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा मच रहा है। इन सब के बीच मौलाना मोहम्मद साजिद रसीदी जनाब मेरे साथ हैं और आपने तो कहा है कि जो सर्वे के लिए आए उनका जूते और चप्पल पहनाकर स्वागत किया जाए। जो जो पैरों में पहना जाता है उसका स्वागत कैसे होगा या स्वागत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वो कैसे आप बताएं। मैंने कहा है कि उनको नया जूता भेंट कीजिए। शायद नंगे पैरों से बेचारे चल कर आए हों। योगी सरकार है, जितने भी अफसर हैं बेचारे परेशान हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनको सैलरी अच्छी वक्त पर नहीं मिल रही है। मैंने कहा उनको जूता तो दे दीजिए, कम से कम पहन कर जाएं शान से। देखिए, सर्वे का जो मतलब है, सिर्फ मेरा कहना ये है, हिंदुस्तान का एक संविधान है। जब तक आप संविधान को सामने रखकर हुकूमत नहीं करेंगे तो आपको ज्ञानी नहीं अज्ञानी ही कहा जाएगा। हिंदुस्तान के संविधान ने आर्टिकल 30 में तमाम जितने भी धर्म हैं उन सबको अपने मज़हब पर अमल करने की, उनका प्रचार प्रसार करने की और अपने समझ और अपनी तरीक़े के मदरसे और स्कूल कॉलेजेस खोलने की इजाज़त दी है। हमने भी संविधान को सामने रखते हुए अपने मदरसाज खोले हैं और मदरसाज में सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है और हदीस पढ़ाई जाती है और उन मदरसों में सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं। 96% बच्चे हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं। लेकिन उन 4% बच्चों पर भी इन जालिमों की नज़र है कि साहब ये 4% बच्चे मौलवी क्यों बन रहे हैं। मौलवी से इनको सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि मौलवी बोल सकता है, मौलवी ही वो आदमी है जिसने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया है। कौन जालिम है? जंगे आज़ादी में मौलवी का, मदरसे के पढ़े लिखे मौलवी हाफिज़ का सबसे बड़ा किरदार है। 50,000 उलमा कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं जंग आज़ादी में। इन मौलवियों से इनको डर लगता है कि मौलवी अगर होंगे तो हम मुसलमानों पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौलवी सच बोलना जानता है। किसे डर लगता है? कौन मुसलमानों पर हुकूमत करना चाहता है? सरकार को डर लग रहा है, बीजेपी को डर लग रहा है। बीजेपी की सरकार और किसको डर लगेगा भाई? सरकार बीजेपी की तो इसी को डर लगेगा ना। सवाल ये है, मेरा कहना ये है कि जो 4% बच्चे हैं जिनको हम इसलिए मदरसे में पढ़ाते हैं कि हमें मस्जिद के लिए इमाम चाहिए, मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए उस्ताद चाहिए। ये हम जब ही दे पाएंगे जब हम 4% बच्चों को मदरसों में पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी मस्जिदों में इमाम तक नहीं मिल पाएंगे। आपने कहा कि जूते चप्पल पहनाकर स्वागत किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि व्यंग्यात्मक रूप से आपने कोई विवादित चीज़ कही? नहीं, जो आदमी संविधान का ज्ञान न रखे, जो आदमी कानून को न जाने, आप अनपढ़ आदमी का स्वागत कैसे करेंगे? फूलमालाएं पहनाकर? ऐसा नहीं होता ना। एक आदमी संविधान को भी बालाए ताक रख रहा है। तो कौन है ये अनपढ़? कौन है जिसे आप कह रहे हैं संविधान का ज्ञान नहीं? देखिए, आप मेरी बात को या तो समझ नहीं रहे हैं या समझने के बाद जानबूझकर उसको जो है कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो आदमी शपथ लेकर किसी भी ओहदे पर जाता है, संविधान की शपथ लेकर, तो उसको संविधान का ज्ञान तो होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं? जनाब, मैं आपकी बात समझ रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर्वे जो हो रहा है, सर्वे जो करवा रहा है, उसको ज्ञान नहीं है इस बात का, या संविधान का ज्ञान नहीं है आपको? और आपने उन कहा है कि उनका जो है माला पहनाया जाए। जो सर्वे करा रहे हैं उनको भी संविधान का ज्ञान नहीं, और जो सर्वे कर रहे हैं उनको भी ज्ञान नहीं है। एक तो संविधान है, दूसरे 2009 में एक कानून आया था, राइट टू एजुकेशन। कपिल सिब्बल उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसमें उन्होंने क्या किया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए लाजमी तालीम का एक क्लोज रखा कि हर बच्चे को 6 साल से स्कूल जाना पड़ेगा और 14 साल तक लाजमी है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। इस पर जो है मदरसे चलाने वालों ने, जमीयत उलमा और जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, जितनी भी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने सवाल किया कि भाई ये 6 साल से 14 साल तक की तो उम्र है जिसमें बच्चा कुरान को हिफ्ज़ करता है। देखिए, हिंदुस्तान की एक वाहिद किताब है कुरान, जिसको 6 साल से 14 साल की उम्र में बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है। इतनी मोटी किताब है। अच्छा, सर्वे तो होकर रहेगा, विरोध तो कर रहे हैं आप, लेकिन सर्वे तो होकर रहेगा। कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा है क्या कि नहीं होगा सर्वे? नहीं, सर्वे तो ऑलरेडी हुआ है। इन लोगों को तो जानबूझकर कुरेदना है। सारी मस्जिदों का, मस्जिद में कौन इमाम है, मदरसा कहाँ खुला हुआ है, मदरसे में कितने मुदर्रिस हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, वो सारा हमारी एजेंसियों के पास इनपुट होता है। या तो आप एजेंसियों को नहीं मान रहे हैं। 75 साल से मदरसे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं जब सर्वे हो चुका है दोबारा से सर्वे कोशिश क्यों? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आज़ादी के बाद 75 साल हो गए, उसके पहले 150 साल का तारीख है मदरसों का, कोई मामूली तारीख नहीं मदरसों की।
आज़ादी के बाद भी 75 साल हो गए। इसका मतलब ये है कि 75 साल से जो हमारी एजेंसीज हैं वो क्या भाड़ में चने भून रही थी? उनको ये तक पता नहीं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं या मदरसे कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं या दहशतगर्दी का अड्डा है मदरसे, क्या उनको पता नहीं है? अगर उनको पता नहीं है तो इसका मतलब हमारी एजेंसी तो नाकाम है, फेल है बिल्कुल। तो उनको चेंज करना चाहिए। और अगर उनको पता है तो आप उन पर सवाल ये निशान क्यों लगा रहे हैं कि साहब मदरसों का सर्वे किया जाए? भाई मदरसों का सर्वे तो मैं तो कहता हूं कि सरकार के पास ये तमाम इनपुट होते हैं, हर मस्जिद का ब्यौरा, हर इमाम का ब्यौरा। मैं बैठा हूं, मेरा सबको पता है कि मैं कौन हूं। लेकिन स्वागत आपकी तरह से हो, ये आपका कहना है? स्वागत मैंने देखे स्वागत का मैं अंदर से छिड़ा हुआ हूं, मैं अंदर से दुखी हूं। आप जानबूझकर पिन मार रहे हैं हमें, अब हमें जानबूझकर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसों के अंदर जब मैंने कहा कि मेरे 4% बच्चे, हमें मौलवी हाफिज चाहिए, इसलिए मैं 2.5% की ज़कात से उनको चलाता हूँ। मुसलमान 2.5% जो साल में निकालता है ज़कात, उससे वो मदरसे चलते हैं। और कैसे गरीबी और कैसे कसम पुरसी के आलम में वो मदरसे चलते हैं उनको मैं जानता हूँ। लेकिन फिर आप पिन मार रहे हैं कि साहब मदरसों में क्या हो रहा है। अरे भाई ये काम तो एजेंसीज का है, आप उन पर छोड़िए ना। ये काम SDM का थोड़ा ही है, ये काम DM का थोड़ा ही है कि भाई जाकर मदरसों का सर्वे करे। तो फिर कौन करे सर्वे? सर्वे ऑलरेडी मौजूद है, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी मौजूद है। जानबूझकर आप पिन मार रहे हैं हमें कि मुसलमान भड़केगा, उल्टी सीधी बातें होंगी, आपका वोट बैंक बनेगा। 2024 आ रहा है। ठीक है, यानी आपने साफ तौर पर देखा कि जनाब रशीदी साहब ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो सर्वे है वो ऑलरेडी हुआ है, बावजूद इसके सर्वे हो रहा है। इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरेदना है। राजा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।